हेलो गाइस, दिस इज़ वैशाली गौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत स्मूथ एंड सिंपल चल रही होगी। तो गाइस, अभी तक हमने क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग के सारा कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। हमने सारे चैप्टर का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लिया है। तो जिसने भी वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ सबसे पहले वो प्रीवियस वीडियो देखिए, तभी जाकर के क्वेश्चन आंसर के कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो गाइज, अभी तक हमने क्या किया है, चैप्टर कंप्लीट किया है। चैप्टर के इन बिटवीन सारे कंसेप्ट्स हमने समझ लिए। अब बारी है क्वेश्चन आंसर्स की। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपके चैप्टर के अंदर ब्लू प्रिंट्स क्वेश्चन आंसर्स होते हैं एंड बैक एक्सरसाइज में ब्लैक प्रिंट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो हम लोग दोनों क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन एंड आंसर दोनों अलॉट होंगे, प्लस आपको उनके एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको क्वेश्चंस आपके दिख रहे हैं, यहाँ पे सारे ब्लू प्रिंट्स के क्वेश्चन ब्लू कलर से ही लिखे हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन, लिखने का क्या सही तरीका है, लिखने का क्या सही तरीका है, वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। और इनके एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी देती जाऊंगी कि हमने ये क्वेश्चन का आंसर ये क्यों लिखा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उसका आंसर क्या है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, एलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। आपसे पूछा गया है कि जो इतने सारे आपको सब्सटेंस के नेम दिए गए हैं, इतना आपको बताया गया है, इन सब में से मैटर कौन सा है। तो गाइज, आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ये चीज़ पढ़ी होगी कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका कुछ ना कुछ मास हो या जिसने क्या किया हो, कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके बारे में बात करें तो चेयर क्या है भाई, एक सब्सटेंस है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करते हो, डेफिनेटली उसका कोई ना कोई मास होता है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो चेयर हमारा क्या है, मैटर। ठीक है जी। एयर की बात करें तो एयर भी स्पेस कैरी करती है और एयर का भी कुछ ना कुछ मास ज़रूर होता है, तो एयर इज ऑल्सो अ मैटर। फिर हम बात करते हैं लव की। तो देखिए, लव बेसिकली क्या है, ये एक फीलिंग है। ठीक है, लव क्या होता है बच्चों, एक फीलिंग होती है जो ना तो कोई स्पेस कवर करती है और ना ही कोई उसका वेट है, ना ही कोई उसका मास है, तो लव मैटर नहीं होता है। समझ में आया, लव मैटर नहीं होता है। फिर बात करते हैं स्मेल की। तो डेफिनेटली जब भी आप डिओड्रेंट यूज़ करते हैं या कहीं से आप जाते हैं, अगर आपको कोई अडर सी स्मेल आ रही है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी जगह तक सीमित है, थोड़ी डिस्टेंस तक आपने, अगर आपके पास में आपका कोई फ्रेंड है, अगर उसने परफ्यूम डिओड्रेंट यूज़ किया है तो आपको उसकी स्मेल आएगी। आपको पता चलता है कि आपके एनवायरनमेंट में डिओड्रेंट यूज़ किया गया है, तो वो किस वजह से है, क्योंकि उसने क्या किया है, एक स्पेस को ऑक्यूपाई किया है। और जो अगर हम बात करते हैं स्मेल, तो स्मेल किस में आ रही है हमें, एयर में, और एयर का क्या होता है बच्चों, मास भी होता है और वेट भी होता है, तो स्मेल इज अ मैटर। फिर बात करते हैं हेट की। तो जैसे हमने अभी लव को एक्सप्लेन किया, तो हेट भी क्या है, एक फीलिंग है जिसका ना ही कोई वेट है, मास है और ना ही कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो हेट भी मैटर नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में है एलिमेंट। तो डेफिनेटली एलिमेंट, अगर आप एक प्लेन शीट ऑफ पेपर पे या फिर आप किसी भी प्लेन पर एक पीस ऑफ एलिमेंट रख देंगे तो वो क्या करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और एलिमेंट को जब भी आप ग्रॉसरी शॉप पर लेने के लिए जाते हो तो आप वेट करवाते हो, उसका मास लेते हो कि यू वांट 250 ग्राम, 500 ग्राम, है ना, 1 kg, आप वेट करवाते हो, तो एलिमेंट इज अ मैटर। नेक्स्ट व्हाट वी हैव थॉट। देखो थॉट क्या है, अगेन इट्स अ मेंटल प्रोसेस, मेंटालिटी है आपकी। क्या वो कोई स्पेस गेन कर रहा है, नहीं कर रहा भाई। क्या उसका कोई मास है, क्या उसका कोई वेट है, नहीं है, तो यहाँ पर थॉट भी क्या है, मैटर नहीं है। फिर हम बात करते हैं कोल्ड की। देखिए कोल्ड क्या है, देखो दो तरीके के, या तो आप बात कर रहे हो कोल्ड की या आप बात कर रहे हो कोल्ड ड्रिंक की। ठीक है, तो कोल्ड क्या है, अगेन
एक आपको मतलब आपकी कह दो कि आप कोई इलनेस है आपकी, राइट, तो वो क्या है, वो ना तो कोई स्पेस गेन कर रही है, ना उसका कोई मास है, ना उसका कोई वेट है। तो अगेन कोल्ड इज नॉट अ मैटर। फिर बात करते हैं लेमन की। तो लेमन क्या है, डेफिनेटली लेमन का वेट है ना लेमन का, और लेमन क्या करता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। तो लेमन क्या है भाई, हमारा मैटर है। यहाँ पर लेमन ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो आप लिख लीजिएगा, ये लीजिए, लेमन भी क्या है, हमारा मैटर है। फिर बात करते हैं वाटर की। तो डेफिनेटली वाटर भी क्या है, हमारा मैटर है। वाटर भी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, और वाटर का भी क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता ही है, ठीक है। फिर बात करते हैं स्मेल और परफ्यूम की। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना कि अगर आपके इर्द गिर्द किसी ने डिओड्रेंट यूज़ किया है तो उसकी फ्रेगनेंस क्या होती है, आपको फील होती है फ्रेगनेंस, है ना, स्मेल करते हो ना फ्रेगनेंस को, तो वो किसके अंदर आप घुल मिल रही है, एयर के अंदर। अगेन फिर प्रॉपर्टी किसकी आ गई, एयर की आ गई। तो यहाँ पे स्मेल ऑफ परफ्यूम ऑल्सो कंसिडर एज अ मैटर। तो यहाँ पे आप आंसर किस तरीके से लिखेंगे, आपसे सबसे पहली चीज क्या पूछी गई है कि मैटर है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। एनीथिंग, कोई भी सब्सटेंस जिसने क्या कर रखा है, कोई स्पेस को कैरी किया है या फिर उसका कोई मास है या वेट है, वो क्या कहलाता है, आपका मैटर। और इन सब में से मैटर कौन कौन से हैं वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन दी गई है, उसका आपको रीजन बताना है कि ऐसा क्यों है। क्या ऑब्जर्वेशन दी गई है? द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो टू क्लोज। क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास में हॉट सिजलिंग फूड है, यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है अगर कोई गर्म खाना है ना, खाना अभी कुछ गर्मा गर्म अगर आपने कुछ बनाया है तो उसकी खुशबू क्या होती है, आपको दूर बैठे आपको उसकी स्मेल आती है कि हाँ जी ये चीज़ बन रही है, वो चीज़ बन रही है, पता चल जाता है ना। मम्मा अगर किचन में कुछ चीज़ भी कुक कर रही है तो अगर हम दूसरे कमरे में ही बैठे हैं तो हमें पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ पक रहा है। क्या पक रहा है, कुछ स्वीट पक रहा है, कुछ सोर टेस्ट का है, क्या है, वो आपको स्मेल आ जाती है ना। तो ये ऐसे ही बोल रहे हैं कि जब भी कोई हॉट सिजलिंग फूड होता है तो उसकी जो स्मेल है, उसकी जो फ्रेगनेंस है, वो आपको काफ़ी डिस्टेंस तक भी आपको फील हो जाती है। बट अगर आपके पास में कोई ठंडा खाना है तो आपको उसके पास जाके उसको स्मेल करना पड़ता है ना, आपको उसको स्मेल करना पड़ता है, उसकी आपको स्मेल आपको दूर तक बैठे नहीं आती है। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है कि गर्म खाने की फ्रेगनेंस या स्मेल हमें दूर तक आ जाती है लेकिन ठंडे खाने को हमें जाकर स्मेल करना पड़ता है। तो देखिए, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इवेपोरेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ वेपर, है ना। तो इवेपोरेशन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के। मतलब जैसे आप टेम्परेचर को राइज करोगे, टेम्परेचर राइज करने पर क्या होगा? वेपर जनरेट होगा। वेपर जनरेट होगा तो वो किसका काम करेगा? एयर में घुल के फ्रेगनेंस का या स्मेल का काम करेगा। तो यहाँ पे हमने बात करी इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मीन्स हॉट फूड इवोपरेट्स। गरम गरम खाने से क्या होता है? भाप निकलती है ना, वो आपके एटमॉस्फेयर में मिक्सअप होती है, जिसकी वजह से दूर बैठे जैसे आपको परफ्यूम की स्मेल, आपको स्मेल आ जाती है, फ्रेगनेंस आ जाती है, वैसे ही गर्म खाने की भी आपको जो है स्मेल या फ्रेगनेंस दूर तक आ जाती है। ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ हॉट फूड वेपर विद एयर। अब क्या होता है, जो वेपर उस खाने से जनरेट हो रही है वो किस में डिफ्यूज हो जाती है? एयर के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, बिकम्स वेरी फास्ट। और जैसे जैसे एयर फ्लो करता है उसकी डिफ्यूजन पार्टिकल्स भी क्या करते हैं? फास्टली मूव करते हैं एंड कैन रीच टू अ डिस्टेंट पीपल, जिसकी वजह से क्या होता है? दूर बैठे इंसान को भी वो महसूस होती है विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। कैसे? बहुत कम समय के अंदर। समझ में आई बच्चों? क्यों हमें गरम गरम खाने की स्मेल फटाफट दूर तक आ जाती है और ठंडे खाने को हमें जाके स्मेल करना पड़ता है? क्योंकि गरम खाने में क्या होता है? इवोपरेशन। ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है? वो एयर के साथ में मिक्सअप होकर के डिस्टेंट पीपल को भी फील हो जाती है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब भी कोई डाइवर होता है, डाइवर कौन होता है भाई? डाइवर कौन होता है? जो कि क्या करता है, स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं ना, वो डाइव करते हैं जो, है ना, उसे ही क्या कहा गया है, डाइवर कहा गया है। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर, जब भी वो क्या करता है, डाइविंग करते हैं तो क्या करते हैं, पानी के अंदर जाके पानी को इस तरीके से स्विमिंग करते हैं, तो वाटर में क्या करते रहते हैं, वो कट जनरेट करते रहते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? मैटर की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस तरीके की ऑब्जर्वेशन हमें दिखाती है कि भैया हम पानी में क्या करते जा रहे हैं, कट क्रिएट करते जा रहे हैं। तो देखिए, द फिनोमिना ऑफ कटिंग द वाटर बाय द डाइवर शो दैट मैटर हैज स्पेस बिटवीन इट पार्टिकल्स। सीधी सी बात है, देखिए हमें क्या, अब क्या सॉलिड को कट कर सकते हो? आपके पास में सॉलिड भी है, सॉलिड को क्या आप यूं करके कट कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम हमेशा से पढ़ते आए हैं सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से टाइटली कनेक्टेड होते हैं। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, कुछ स्पेस होते हैं, है ना, जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्या करते हैं, इजीली मूव करते हैं, और इसीलिए देयर वुड बी अ माइट चांसेस ऑफ और लिक्विड शुड बी कंप्रेसिबल, जिससे क्या होता है, थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि लिक्विड क्या हो सकते हैं, कंप्रेसिबल हो सकते हैं। तो यही हमने बोला, द फिनोमिना ऑफ कटिंग द वाटर बाय द डाइवर। ये जो हमें फिनोमिना दिखता है कि हम क्या कर रहे हैं, एक डाइवर क्या कर रहे हैं, वाटर को कट करते हुए जा रहा है। शो दैट मैटर, वो क्या शो करते हैं कि मैटर हैज स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। वो ये शो करते हैं कि मैटर की जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है बच्चों, स्पेस है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर? जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर जब हमने चैप्टर का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन किया था, उसमें भी मैंने आपको ये सेपरेट टॉपिक दिया था विद द नेम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर गिवन बिलो। फर्स्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो है, मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हर पार्टिकल मैटर का क्या पोजेस करता है, काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करता है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम। जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, हर पार्टिकल के बीच में क्या लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो कि सॉलिड में मैक्सिमम, लिक्विड में मीडियम और गैस में मिनिमम होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं वो आप इंट्रोडक्शन पार्ट्स में देखिए, उसके अंदर आपको उसकी जो प्रॉपर्टीज करवाई गई है सॉलिड लिक्विड गैस की, उसमें आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे साइज के होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमने किया है आपकी क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के पेज नंबर 3 पर ये 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं ब्लूप्रिंट के फॉर्म पे। उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। और जब भी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इन बिटवीन क्वेश्चंस डेफिनेटली जनरेट होते हैं। तो जो हमारा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन पार्ट है बच्चों, उसको अच्छे से देखो, समझो, डाउट लगे तो ज़रूर बताओ, ताकि वन शॉट वीडियो में सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके कंसेप्ट और क्लियर हुए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भर भर के शेयर करें, ताकि आपकी तरह और बच्चे भी बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ में। बाय बाय।